हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। राम राम, जय श्री राम। लो भाई दोस्तों, सोलापुर का सनराइज देख लो। सनराइज तो खैर क्या, काफी देर होगी सनराइज हुए तो। और अब हम निकल रहे हैं सोलापुर से इंदौर की तरफ। टारगेट था सुबह 5 बजे निकलने का, लेकिन उठे ही 5 बजे और शक्लों की तो बैंड बजी पड़ी है भाई। मैंने तो अब ध्यान करा, मेरा तो कलर ही पर्पल हो गया। सबका ही पर्पल। हम आधे साउथ इंडिया के हो चुके हैं। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी रास्ते तो नज़ारे तो यहाँ पे अभी मॉनसून है नहीं, तो सूखे ही मिलेंगे। चलो देखते हैं। हाँ जी भाई दोस्तों, सोलापुर नाइट स्टे किया था और होटल ढूंढते ढूंढते हमें मिल गया ओसिस रिजॉर्ट करके। ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है, हाईवे से हार्डली 1 किलोमीटर अंदर है और बहुत अच्छी लोकेशन है। शांति, बिल्कुल एकांत में। अंदर घुसते हैं तो मतलब एक अलग सा ही शहर ही बना हुआ पूरा, और रिजॉर्ट्स का ही एरिया है पूरा। उसमें सारे रिजॉर्ट्स ही हैं, छोटे छोटे रिजॉर्ट है। किसी का 200 गज है, किसी का 1000 गज है, इस टाइप में है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी सारे मकान बने नहीं हैं, फुल्ली डेवलप नहीं हुआ। हाँ, लेकिन है अच्छा। लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है, शांति बिल्कुल। खाना एकदम बिल्कुल होममेड वाला खाना था। होममेड नहीं, वो बनाया ही घर में आप था। जो ऑर्डर दोगे, ऑर्डर के बाद वो पहले जाके घर में बनेगी चीज, उसके बाद वो आपके पास आएगी। तो करीब करीब घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है उसमें। लेकिन ये है कि खाना बिल्कुल ऐसा मिलता है मस्त। हमें तो अच्छा लगा भाई। और हमने 8 बजे उनको ऑर्डर दिया था और हमारा 9:30 बजे के बाद आया, क्योंकि उन्होंने बोला कि सारी चीजें ना ऑर्डर के बाद बननी स्टार्ट होती हैं। इवन राइस भी उन्होंने बाद में बनाया। हमने जीरा बनाया। राइस ऑर्डर किया था कल रात को, तो जीरा राइस भी उन्होंने बाद में बनाया। चपाती वपाती तो बननी थी साथ में, लेकिन वो जो राइस वगैरह था वो भी कह रहा है हमने बाद में, अब आप ऑर्डर देने के बाद ही बनाया है, हम बना के कुछ रखते नहीं है भाइयों। अभी ना टाइम हो रहा है 7:50 और ये बात है करीब 15-20 मिनट पहले की, करीब मतलब 7:30 लगा लो। हमने नाश्ता किया, मतलब इच्छा सी होती थी यार महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, वड़ा पाव ना खाएं। तो एक शॉप पे हम गए, वहाँ पर हमने वड़ा पाव लिया और 2 चाय ली। अब वही है भाई, दिल्ली से आए तो हमारे लिए वड़ा पाव और चाय का मतलब है कम से कम 150-200 रुपये मिनिमम। और उसने बिल मान लो पता कितना लिया है, मात्र 40 रुपये। 40 रुपये में एक वड़ा पाव मैंने खाया, एक वड़ा पाव मैडम ने खाया और एक चाय मैंने पी है, एक चाय मैडम ने पी है। मतलब 2 चाय 2 वड़ा पाव, मात्र 40 रुपये। और क्या टेस्ट था उसका, गजब। और बना ही रहे थे बिल्कुल, और बिल्कुल सामने बना रहे, ये भी नहीं कि बासी रखा हुआ है, बिल्कुल सामने ताजा बना रही है। चाय भी हमारे सामने बनाई है और वड़ा पाव भी हमारे सामने, बिल्कुल जो वड़ा होता है उसका अंदर जो बोंडा टाइप होता है वो हमारे सामने। आलू बोंडा उसको निकाल के तल के हमारे सामने उन्होंने करी, ये लो जी। हाँ। और क्या टेस्ट है भाई, मजा आ गया, गजब। सोलापुर से इंदौर की तरफ जाते हुए कुछ ऐसे नज़ारे। भाई बहुत बढ़िया लगता है। ग्रीनरी कम है इधर, देख महाराष्ट्र में ग्रीनरी कम है, पर मॉनसून के आने के बाद ना ग्रीनरी दिखेगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। हाँ, मानसून में तो खैर हो ही जाएगा। हाँ। लेकिन अभी देखो कर्नाटका को इसको कंपेयर करें तो कितना कम है ना। कर्नाटका से लेकर रामेश्वरम तक ग्रीनरी तो भरपूर है। अब हम चल रहे हैं सोलापुर से इंदौर की तरफ और नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। तो बिल्कुल सामने आते हुए वैसे इस रूट पे हमें ट्रैफिक काफ़ी मिला और सिंगल हाईवे मिला। आगरा बॉम्बे रोड है नहीं, आगरा बॉम्बे रोड पे सिंगल हाईवे भी ज़्यादा ही मिला यहाँ पे, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा। काफ़ी स्लो चले हम इस पे। नहीं वो हमारा वो कर्नाटका वाली बेल्ट में था। कर्नाटका, हाँ वो था हमारा इससे सोलापुर से पहले कौन सी जगह थी, विजयपुरा तक सिंगल हाईवे था। गो करना के बाद हम सिंगल हाईवे पे ही चल रहे थे। बिल्कुल, उदीपी होटल से जब हम निकले सुबह, वहां हाँ। से लेके विजयपुरा तक कंटिन्यू सिंगल हाईवे और बहुत ज्यादा ट्रैफिक, और कहीं कहीं पे रोड भी थोड़ा टूटा हुआ था जिससे हम काफी स्लो हो गए। काफी स्लो हो गए एरिया आ जाता, कभी एकदम हिली एरिया आ जाता। रास्ता अच्छा था, ग्रीनरी बहुत थी, जामुन के और आम के पेड़ बहुत थे।
उसमें नाइट में मतलब अवॉइड करना। अगर आपका हाँ। नाइट का वहाँ से प्रोग्राम बन रहा है कि भाई हम इस टाइम पे पहुंचेंगे नाइट में, सुनसान और वो था ना एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया था, हाँ, तो तो रात को उस एरिया को अवॉइड करें। थोड़ा सा हाँ लग रहा था कि डरावना हो सकता है रात को। फिर गाड़ी है यार, पंचर है, मान लो फैमिली के साथ कोई है। और ये देखो विंड मिल्स, वैसे तो काफी सारी वीडियो में आ चुकी हैं ये, पेड़ों के बीच से आ नहीं रही। ये देखो अपना देश जरूर घूमना, जब भी मौका लगे, जहाँ भी मौका लगे, जिस स्टेट में मौका लगे जाओ, उसकी एक अलग ही खूबसूरती है। हम नॉर्थ ईस्ट घूम चुके हैं, नॉर्थ ऊपर घूम चुके हैं, कश्मीर लद्दाख वगैरह, साउथ घूम ही रहे हैं अब आपके सामने। वेस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ गुजरात वाला, राजस्थान वगैरह हमने पूरा देख रखा है, गुजरात बचा और ये हुआ। देखो ग्रीनरी भी है, अभी मानसून में और ज्यादा हो जाएगी, पर सुंदर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट की ना अपनी कुछ खासियत है, खाना भी सबका अलग अलग टेस्ट का है, बट अच्छा है, नज़ारे भी सुंदर हैं, तो घूमो भाई घूमो। अब हम अपने वहाँ दिल्ली में डोसा खाते हैं, तो डोसा हम तो सोचते हैं यही है साउथ इंडियन डिश। अब डोसा हमने यहाँ आके खा के देखा, पता लगा डोसा ये होता है एक्चुअल में। उडुपी में सबसे अच्छा टेस्ट मिला हमें डोसे का। वैसे उडुपी तो फेमस है डोसे के लिए। मजेदार। संभाजी नगर के रास्ते में है भाई, सोलापुर से इंदौर के लिए जो जाते हैं। संभाजी नगर अभी है यहाँ से करीब 200 किलोमीटर। इससे पहले पहाड़ काट के क्या शानदार हाईवे बना रखा है। अभी ये सूखे सूखे पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन जब जैसे मानसून यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ना, अभी 1-2 बारिश हुई है यहाँ पर, ज़्यादा हुई नहीं है, जब बहुत शानदार दिखेंगे, ग्रीन बिल्कुल लश ग्रीन हो जाती है सारे। और देखो सामने दिख भी रहा होगा पहाड़ी पे छोटे छोटे पेड़ अभी हो गए स्टार्ट। थोड़ी बहुत बारिश आई थोड़ी बहुत होगी बारिश तो। लगी है अभी, लेकिन जब फुल मानसून आ जाएगा उसके बाद तो क्या सीन होता देखने लायक, बिल्कुल ग्रीन होता, मजेदार। गाड़ी भी लेकर गए हुए हैं वहाँ पे। लोकल लाइट्स उनको पता है भाई। हेलो गाइस, एक टी ब्रेक के लिए फिर से रुक गए हैं। यहाँ पे वड़ा पाव और चाय ये लिया जाएगा। और एक और ज़रूरी बात, जो हम वॉशरूम्स के लिए कई बार पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, तो मैंने 6-7 दिन हो गया मैं चलते हुए, जब भी हमें वॉशरूम के लिए रुकना पड़ता है ना, तो हम जियो पेट्रोल पंप जो है ना जियो के, वहाँ पे रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके वॉशरूम्स बड़े साफ़ होते हैं। और दूसरी बात, कहीं और रुके भी है ना, तो वो जानबूझ के उस पर लॉक लगा देते हैं, वो कहते हैं कि बंद है, पानी नहीं है। एक जगह पे तो ऐसा हुआ कि वो कर्नाटका में था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कहते पानी नहीं है, नल खराब है, और देखा कि पानी उसने पीछे से बंद किया हुआ था और जाने नहीं दिया वॉशरूम के लिए। हेलो जी, सोलापुर से हम निकले थे 7 बजे और अब हो गए हैं 11:42। अभी महाराष्ट्र हाईवे पे ही चल रहे हैं हम, महाराष्ट्र में हाईवे पे ही चल रहे हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र में आके हमें कर्नाटका से भी ज़्यादा अच्छा रोड मिला है। अभी थोड़ी देर रुके हैं, थोड़ा ये गाड़ी की साफ़ सफाई कर रहे हैं, बाहर से कुछ पानी वगैरह मार रहे हैं, ताकि थोड़ा टेम्परेचर वो ठीक हो जाए। और वैसे भी पानी, थोड़ा सा पानी डालते ही 1 डिग्री तो वैसे ही कम हो गया। बाकी रोड बहुत अच्छे हैं रोड ट्रिप के लिए। हाईवे तो अब बहुत ही अच्छे बन गए हैं कुछ सालों में, अगर आप देखो। और ज़रा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ होती है, कुछ टूटता है, तो साथ साथ रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो तो चलती रहती है, वो तो चलती ही रहेगी। और
बाकी जहाँ पे अभी हम खड़े हैं उसके कुछ ऐसे पीछे पहाड़ हैं छोटे छोटे, थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी है उसमें, पर सूखे पहाड़ हैं। बारिश के बाद ग्रीन हो जाएंगे। अभी हल्की हल्की ग्रीनरी आई है, शायद 1-2 बारिश हुई होंगी इस वजह से। हाँ जी भाई दोस्तों, 11:15 का टाइम हो गया है और गर्मी भरपूर मात्रा में स्टार्ट हो गई है। अभी बस संभाजी नगर आने वाला है। संभाजी नगर से थोड़े से पहले ही है, मेरे ख्याल से होगा कोई 40-50 किलोमीटर के आसपास है। एक चीज़ जो मैं बता रहा था आपको, मैंने अपनी गाड़ी के लिए एक वो ले रखा है पंप, एग्रीकल्चर वो पंप आता है ना प्लांट्स में पानी देने के लिए, ऐसे प्रेशर बना और वो पानी भर देती है। ये इधर रखा है पीछे, ये रखा हुआ, ये रखा हुआ। और हमारी गाड़ी में देखो सामान कैसे भरा पड़ा है पीछे। ये पंप मैं अपनी गाड़ी में हमेशा रखता हूँ, गर्मियों में तो खास तौर पे इसको भर के रखा। अभी जैसे टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हो रहा है, भाई गाड़ी कंटिन्यू दिन में चलनी है और चलती भी रही है। प्रेशर बनाया, गाड़ी खड़ी करी साइड में, स्टार्ट गाड़ी में रेडिएटर पे स्प्रे कर दिया। इतना टप से टेम्परेचर नीचे गिरता है गाड़ी का और कूलेंट को भी थोड़ा सा जो है आराम मिल जाता है। इसी बहाने गाड़ी 2-4 मिनट खड़ी भी हो जाती है और आपका रेडिएटर पे पानी लग के रेडिएटर का थोड़ा टेम्परेचर 33 टेम्परेचर था तब जब इन्होंने पानी 35 से सीधा 27 पे 27 पे आ गया एकदम से। अब ये है कि अब इसमें 4 घंटे 5 घंटे चला अब वापस 31 पे आ गया। 4-5 घंटे चलने के बाद फिर एक बार स्प्रे मार दो, इसी बहाने 2 मिनट आप रुक भी जाओगे और वो स्प्रे भी लग जाता गाड़ी पे। और उसका प्रेशर इतना बढ़िया है कि इसमें धूल मिट्टी सब अपना साफ। मैं लेह लद्दाख गया था तब इसको साथ लेके गया था, वहाँ धूल बहुत ज्यादा होती है तो धूल को निकालने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है ये। पहाड़ की शेप देखो, किसी फ्लैट कटिंग करके इतना सुंदर बनाया हुआ है। Keep right to take the flyover. Continue on National Highway 52 for 10 kilometers. अभी रोकते हैं आगे कहीं पे। ये महाराष्ट्र में भी जो घाट आते हैं उनके कुछ ऐसे नज़ारे हैं। यहाँ पे ग्रीनरी भी है, पहाड़ भी हैं। ये देखो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे नज़ारे हैं। ये इधर पहाड़, ये सारे इधर पहाड़ और ये यहाँ से सिंगल हाईवे और ये पूरा नीचे घाट और ये हमारी गाड़ी और ये मिस्टर शौकीन जो बैठे हैं अंदर धूप से बच के। अब यहाँ से पूरी ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है महाराष्ट्र में भी। पीछे घाट है और ये इधर पहाड़। सुंदर तो है जब, और ये सुंदरता हम तभी देख सकते हैं जब हम बाय रोड आते हैं। फ्लाइट से ये सब कुछ नहीं देख सकते। आओ आप सब भी एक्सप्लोर करो। देखो कर्नाटका, केरल, वहाँ की सुंदरता अलग तरीके की थी। वहाँ के पहाड़ अलग थे, ग्रीनरी, पेड़ पौधे अलग थे। अब ये महाराष्ट्र में पहाड़ अलग हैं और यहाँ की सुंदरता अलग है। ये देखो ये साइड में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और बादल भी लग रहा है कि बिल्कुल नीचे गए हुए हैं। हम ऊपर चल रहे हैं, बादल नीचे, ऐसा फील हो रहा है। हाँ, ये पूरा कन्नड़ घाट है
जो 40 गांव से पहले है बाद में, पहले 40 गांव से पहले एक जगह का नाम है 40 गांव। ये देखो, वाह कितना सुंदर लग रहा है। नीचे सारा सोलर है ये। देखने में पानी लग रहा है सोलर। ये है जी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का ब्रिज है ये, उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये लाइफ लाइन है कर्नाटका की और बड़ी सीक्रेट नदियों में से मानी जाती है, बताते हैं यहाँ पर। हमें तो खैर नहीं पता, इसका आइडिया नहीं है। जैसे हमें नॉर्थ वालों के लिए गंगा और यमुना माँ का वो है, वैसे ही इनको यहाँ पर कृष्णा के लिए बताते हैं कि कृष्णा नदी। रिपोर्टर्स देते हैं लोग। काफी चौड़ी भी है ये, और तो है यार। देखो कहाँ तक है फैली हुई है पूरी, और अच्छी खासी भरी भी हुई है। विंड मिल है, साउथ इंडिया की पहचान है विंड मिल। आंध्रा में विंड मिल, कर्नाटका में विंड मिल, तमिलनाडु में विंड मिल, काफी सारी है। और केरला में नहीं दिखी। केरला में दिखी ना? हाँ, केरल में हमें दिखी नहीं होंगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन केरला में हमें दिखी नहीं। आंध्रा में, तमिल में और कर्नाटका में तो भाई थोक थोक के भरी हुई है। केरल में पेड़ ही इतने थे, उनके बीच में से कुछ दिख ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में इतनी- भी है, हाँ, जो टच है इनको कर्नाटका और उसको आंध्रा को टच है, उसमें भी है महाराष्ट्र के।